नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का। यहाँ मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूँ आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आसीन पुलिस की बर्बरता के खिलाफ गुर्जर समाज का आक्रोश। भीलवाड़ा में एसपी को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। श्री गवालिया भैरवनाथ मंदिर का सप्तम पाटोत्सव संपन्न। उदयपुर में ध्वजारोहण व पंचकुंडीय यज्ञ हुआ। उदयपुर में अग्नि सुरक्षा में लापरवाही पर निगम सख्त। मेवाड़ बैंक्वेट और बालाजी कोचिंग सीज किया। उदयपुर में देर रात बिजली गुल होने पर लोगों का हंगामा। फतेहपुरा इलाके में शिकायत करने पहुंचे लोग तो मिला ताला। आधार कार्ड का झांसा देकर आदिवासी की जमीन हड़पी। राजसमंद जिले का है मामला, कलेक्टर से की शिकायत। विधानसभा पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का उदयपुर दौरा। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित। मानसून के मद्देनजर एसडीआरएफ की 8 टीमें रवाना। संभाग के संवेदनशील जिलों में रहेंगी तैनात। बेटी की हत्या के बाद न्याय के लिए भटक रही बेबस मां। उदयपुर में पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा के आसिंद थाना पुलिस द्वारा जेठूलाल गुर्जर के साथ की गई कथित बर्बरता के खिलाफ गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है। समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर थानाधिकारी श्रद्धा पचौरी समेत दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लॉकअप में कपड़े उतरवाकर पाइप डंडों से पीटा, शौचालय का गंदा पानी पिलाया और बाल उखाड़े। एसपी सागर राणा ने उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया है। पीड़ित जेठूलाल ने बताया कि गत 19 जून को 3-4 पुलिसकर्मी बिना कारण मारपीट कर जबरन गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। थाने में कपड़े उतरवाकर लॉकअप में बंद किया। आरोप है कि कांस्टेबल महादेव जाट, जगदेव जाट व अन्य सिपाहियों ने थानाधिकारी श्रद्धा पचौरी की मौजूदगी में दूसरे कमरे में खंबे से बांधकर पट्टों, पाइपों व डंडों से बर्बरता से पीटा। पानी मांगने पर शौचालय का गंदा पानी पिलाया गया और सिर के बाल उखाड़ दिए गए। अगले दिन फर्जी रिपोर्ट बनाकर उपखंड अधिकारी के सामने पेश किया गया। मारपीट से जेठूलाल का बायां हाथ, पैर और अंगूठा फ्रैक्चर हो गया। घुटने व कूल्हे सूज गए। गुर्जर समाज ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, थानाधिकारी व दोषी सिपाहियों के निलंबन और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। एसपी सागर राणा ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। समाज ने चेतावनी दी कि न्याय न मिलने पर उग्र आंदोलन होगा। ज्ञापन के दौरान एडवोकेट नरेंद्र गुर्जर समेत महासभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर के पानेरियों की मांदड़ी में मेनारिया समाज, ग्राम सभा और श्री भैरवनाथ मंदिर समिति के तत्वावधान में आयोजित श्री गवालिया भैरवनाथ मंदिर का 3 दिवसीय सप्तम पाटोत्सव एवं ध्वजारोहण महोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। अंतिम दिन रात्रि जागरण, पंचकुंडीय यज्ञ, ध्वजारोहण और महाप्रसादी हुई। 98 वर्षीय भूरीलाल पुरोहित ने ध्वजारोहण किया, जबकि मुख्य यजमान हीरालाल पानेरी रहे। 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन के अंतिम दिन रात्रि जागरण, पंचकुंडीय यज्ञ, ध्वजारोहण एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्ति और आस्था का वातावरण बना रहा तथा श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समाज के प्रवक्ता कैलाश मेनारिया ने बताया कि मंदिर पर ध्वजारोहण 98 वर्षीय भूरीलाल पुरोहित के कर कमलों के साथ संपन्न हुआ। साथ ही पंचकुंडीय यज्ञ के मुख्य यजमान हीरालाल पानेरी के सानिध्य में संपन्न हुआ। यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से क्षेत्र में समाज की सुख समृद्धि तथा कल्याण की कामना की गई। इस धार्मिक महोत्सव में मेनारिया समाज के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर मेनारिया समाज, ग्राम सभा के संरक्षक रामनारायण सखावत, ललित सखावत, अध्यक्ष बंसीलाल, महामंत्री किशन लाल नेतावत, कोषाध्यक्ष कैलाश सखावत, श्री भैरवनाथ मंदिर समिति के समस्त सदस्य, ग्राम सभा के सभी पदाधिकारी, समाजजन और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नगर निगम उदयपुर द्वारा शहर में अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत
2 प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया गया। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर अग्निशमन विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में अग्नि सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने वाले मेवाड़ बैंक्वेट एवं बालाजी कोचिंग संस्थान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने पूर्व में इन दोनों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था। अग्नि सुरक्षा उपकरणों और आवश्यक व्यवस्थाओं की कमी पाए जाने पर नोटिस जारी किए गए थे। संचालकों को निर्धारित समय में अग्निशमन उपकरण लगाने, आपातकालीन निकास मार्ग सुनिश्चित करने और अन्य सुरक्षा मानकों की पालना के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद जरूरी सुधार नहीं किए गए और गंभीर लापरवाही बरती गई। आयुक्त खन्ना ने कहा कि शहरवासियों की सुरक्षा निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सार्वजनिक स्थलों, बैंक्वेट हॉल, कोचिंग संस्थानों, होटल, अस्पताल और भीड़ भाड़ वाले प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी जनजीवन को खतरे में डालती है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सर्वे के बाद नोटिस देने पर भी पालना नहीं करने पर सीजिंग की गई है। अन्य प्रतिष्ठानों का सर्वे जारी है। आयुक्त ने सभी संचालकों से अपील की है कि अग्निशमन उपकरण, फायर अलार्म और आपात निकास की तुरंत व्यवस्था करें। कार्रवाई के दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी, अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा, नवदीप सिंह बग्गा और निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी मौजूद रहे। उदयपुर के फतेहपुरा एरिया में बीती देर रात बिजली गुल होने से क्षेत्रवासियों ने जोरदार हंगामा किया। गुस्साए लोग फतेहपुरा चौराहा स्थित बिजली विभाग के शिकायत केंद्र पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। इससे लोग और आक्रोशित हो गए। इसके बाद क्षेत्रवासी मधुबन स्थित एएन ऑफिस पहुंचे तो वहां भी गार्ड के अलावा कोई नहीं मिला। क्षेत्रवासी लोकेश शर्मा ने बताया कि रात 11 बजे बिजली बंद हुई। सभी शिकायत करने केंद्र पहुंचे तो शिकायत लिखने वाला कोई नहीं था। इसके बाद एएन और जेईएन को फोन लगाए गए, लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं किए। भीषण गर्मी में नींद के समय खासकर बच्चे और बुजुर्ग परेशान होते हैं, लेकिन विभाग में कोई सुनने वाला नहीं था। बिजली रात करीब 12:30 बजे आई, तब लोगों ने राहत की सांस ली। क्षेत्रवासी और जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंता सौरभ वशिष्ठ ने बताया कि बिना घोषणा के बिजली बंद करना बिजली विभाग की हरकतों में आ गया है। इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रोजाना कभी भी कटौती कर दी जाती है। बिजली का बिल समय पर नहीं भरा तो वे तुरंत कनेक्शन काटने आ जाते हैं और सबके सामने इज्जत उतारते हैं। अब उनकी इज्जत कौन उतारेगा? बिजली बंद होने पर उनके अधिकारी कर्मचारी फोन नहीं उठाते और सभी गर्मी में परेशान होते हैं। अब देखना यह है कि उदयपुर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग क्या कदम उठाता है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा तहसील के उपली ओडन गांव में आधार कार्ड बनवाने का झांसा देकर आदिवासी युवक की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। 32 वर्षीय मनोज भील ने जिला कलेक्टर को शिकायत देकर 5 लोगों पर धोखाधड़ी, धमकी और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि रजिस्ट्री कागजों पर अंगूठा लगवाकर पूरी खातेदारी जमीन किशन लाल गमेती के नाम कर दी गई, जबकि उसे 1 भी रुपया नहीं मिला। शिकायत में मनोज भील ने बताया कि 14 जून 2024 को पप्पूलाल प्रजापत और सोनू प्रजापत उसके घर पहुंचे थे और नया आधार कार्ड बनवाने का झांसा देकर तहसील ले गए। वहां पहले से उसका भाई नारायण लाल भील, देवलाल भील और किशन लाल मौजूद थे। आरोप है कि सभी ने विश्वास में लेकर कहा कि नया आधार कार्ड बनाया जा रहा है और कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर व अंगूठा निशान करवा लिया। इसके बाद उसे रजिस्ट्रार कार्यालय ले जाया गया, जहां भी कई कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उसने पूछा कि आधार कार्ड नहीं बना तो किस कागजों पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, तब उसके साथ गाली गलौज की गई और चुप रहने की धमकी दी गई। बाद में भतीजे से रजिस्ट्री की प्रति निकलवाने पर पता चला कि उसकी पूरी खातेदारी जमीन किशनलाल पुत्र अंबालाल गमेती के नाम दर्ज हो गई है। मनोज का दावा है कि उसे सौदे के बदले 1 भी रुपया नहीं मिला। पीड़ित ने पप्पूलाल प्रजापत, सोनू प्रजापत, किशनलाल, नारायण लाल और देवलाल के खिलाफ कार्रवाई और जमीन वापस दिलाने की मांग की है। मनोज ने बताया कि यह 1 अप्रैल 2026 को नाथद्वारा थाना और 4 मई 2026 को एसपी कार्यालय में शिकायत दे चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। राजस्थान विधानसभा की पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति ने उदयपुर का दौरा किया। समिति अध्यक्ष नरेंद्र बुढ़ानिया की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पिछड़े वर्ग के उत्थान से संबंधित विभिन्न विभागों की जिले में चल रही योजनाओं और प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
समिति ने शिक्षा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा, कृषि और राजस्व विभाग की योजनाओं का फीडबैक लिया। अधिकारियों ने छात्रवृत्ति वितरण, छात्रावास संचालन, कौशल विकास, स्वरोजगार योजनाओं और बजट उपयोग की स्थिति पर जानकारी मांगी गई। समिति अध्यक्ष नरेंद्र बुढ़ानिया ने कहा कि सरकार पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण और योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन, एसडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, एससीईओ जिला परिषद वीरमाराम समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समिति ने फील्ड में जाकर योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेने की बात कही। मानसून सत्र के दौरान संभावित आपदा से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद बल यानी एसडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गुरुवार सुबह 11 बजे कंपनी कमांडर महेंद्र सिंह ने उदयपुर में हरी झंडी दिखाकर एसडीआरएफ की 8 टीमों को संभाग के संवेदनशील जिलों के लिए रवाना किया। ये टीमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़, कोटड़ा, राजसमंद और डूंगरपुर जिलों में तैनात रहेंगी। प्रत्येक टीम अत्याधुनिक रेस्क्यू उपकरणों, लाइफ जैकेट, बोट, कटिंग टूल्स और मेडिकल किट से लैस है। कंपनी कमांडर महेंद्र सिंह ने बताया कि मानसून में अतिवृष्टि, बाढ़, जलभराव और भूस्खलन जैसी आपदाओं की आशंका रहती है। ऐसे में समय रहते टीमों की तैनाती से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आएगी और जान माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। सभी टीमों को संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीआरएफ जवानों को नदी नालों में फंसे लोगों को निकालने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने और मकान ढहने जैसी घटनाओं में तत्काल कार्रवाई का प्रशिक्षण दिया गया है। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां पहले से ही टीमें तैनात की जा रही हैं। कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा। प्रशासन ने आम जन से भी अपील की है कि भारी बारिश के दौरान नदी नालों के पास न जाएं और आपात स्थिति में एसडीआरएफ हेल्पलाइन पर संपर्क करें। उदयपुर में एक मां अपनी बेटी की संदिग्ध मौत मामले में न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर शव लटका दिया गया। इस मामले में ओगड़ा थानाधिकारी पर आरोपियों का पक्ष लेने और 9 लाख रुपए जबरन राजीनामा कराने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपे पत्र में मां ने अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर आरोपियों से जान का खतरा बताया। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 12 नवंबर 2025 की शाम करीब 5:30 बजे हुई थी, जब बेकरिया थाना क्षेत्र के जाड़ी रोहन निवासी प्रार्थिया जोमीबाई को फोन पर उनकी बेटी पप्पी के साथ मारपीट कर उसे लटकाने की सूचना मिली। अगली सुबह जब परिजन गोगुंदा अस्पताल पहुंचे तो मोर्चरी में पप्पी का शव मिला। मृतका के सिर के पीछे, पीठ और पैरों पर गंभीर चोटें थी, गर्दन मरोड़ी हुई थी और मुंह से खून निकल रहा था। पीड़िता का आरोप है कि इस घटना को लेकर तुरंत ओगड़ा थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन वहां के थानाधिकारी ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन्होंने दबाव बनाते हुए कहा कि जो होना था हो गया, अब आपस में मिल बैठकर फैसला कर लो। थानाधिकारी ने मुख्य आरोपी और मृतका के पति दिलीप कुमार गरासिया और उनके साथी नाथुराम, पीथाराम, पेमाराम, चंपाराम और अणदाराम के पक्ष में 9 लाख रुपए में जबरन राजीनामा करने को बोला और शव सौंप दिया। समझौता राशि देने की तारीख 5 दिसंबर 2025 तय की गई थी, लेकिन जब पीड़ित परिवार ने पैसे मांगे तो अभियुक्तों ने साफ मना कर दिया और थानाधिकारी के पास जाने को कहा। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर दोबारा कार्रवाई की कोशिश की तो उसे भी बेटी की तरह मार कर लटका देंगे। थक हार कर पीड़िता ने 14 जनवरी 2026 को जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन आज तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आरोपी खुलेआम धारदार हथियार लेकर घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार दहशत में है। अब न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित परिवार ने गुरुवार को एक बार फिर एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करवाने की अपील की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए
फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।